Okay, today's session is about Java data types in JavaScript. Okay, today we discuss about data types. Going on, let's take an example what data types are exactly. Okay, so we need to open our project which is located in XAMPP PHP project, and I think OpsCRUD. Okay, so let's go through this example. फॉर एग्जाम्पल ये एक मान लो आपका किचन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, समीर साहब जो हमारे हैं ये बनाने चले हैं चाय, ठीक है। अब जब ये किचन के अंदर एंटर होंगे, फर्स्ट ये जाएंगे अपने जहाँ पे इसका ये रखा होगा कोई भी चीज़ जिसके थ्रू ये चाय बनाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका गैस है, गैस के पास ये जाएगा, इसको ऑन करके इस पे एक कंटेनर रख देगा, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या होगा, इसमें पानी डालेगा ना, ठीक है, पानी होगा। इसके बाद देन ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसकी अलमारी है। अगर मेरी ड्राइंग ख़राब है तो इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलमारी है जहाँ पे बहुत सारे डिब्बे रखे हैं, ठीक है। क्या रखे हैं, बहुत सारे डिब्बे रखे हैं। अब इसने इसमें मान लो कुछ डाल दिया पानी। ये जब इवापोरेट हो रहा है ना ये पानी, इसके बाद ये क्या करेगा, इन डिब्बों में से इंग्रेडिएंट्स निकालेगा। अब इसको अगर चाय बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, चाय पत्ती चाहिए ना इसको। अब देखो इस वाले ये वाला जो आप कंटेनर देख रहे हो इसमें है चाय पत्ती, ठीक है। अभी यहाँ से चाय पत्ती उठा के इसमें डालेगा, ठीक है, जितना इसको रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद इसको चाहिए, क्या चाहिए इसके बाद, शुगर चाहिए। तो मान लो ये स्काई ब्लू कलर का शुगर है, इसने इसने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद इसको क्या चाहिए, शुगर के बाद मान लो इसको दूध चाहिए। तो मान लो ये यहाँ पे इसने दूध डाल दिया, ठीक है। पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझो। अब ये होगी एक किचन की बात जो है समीर साहब का, ठीक है। तो इसको मैं रख देता हूँ एस। अब दूसरा किचन है यहाँ पे जानकी का, ठीक है। दूसरा किचन किसका है, जानकी का। सेम जानकी भी जा रही है यहाँ पे, अच्छा सा किचन है जानकी का, ठीक है। लड़कियों का किचन है तो अच्छा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसके पास गैस वगैरह है, तो गैस इसने ऑन किया तो अच्छा सा गैस भी बना दिया मैंने। तो यहाँ पे इसके पास भी अलमारी है एक, अब गोल अलमारी नहीं है, थोड़ा सा इसने अच्छी मॉडिफाई करके अलमारी लाई है, तो इसके पास एक अलमारी है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है इसने जानकी ने, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो मिक्सअप हो गया, क्या है, मिक्सअप है, सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्सअप है यहाँ पे। अब ये बना रही है जानकी चाय, क्या बना रही है। अब जब जानकी चाय बना रही है, इसने एक कंटेनर उठा दिया, इस पे रख दिया, ये इवापोरेट हो रहा है। सेम प्रोसेस इसको भी करना है ना समीर, एवरीवन सेम प्रोसेस करना है। अब जब ये गई इंग्रेडिएंट्स निकालने तो यहाँ पे हो गई प्रॉब्लम। अब इसको पता ही नहीं कि इसमें क्या है, ठीक है। अब दोनों में से चाय बनाना जल्दी कहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा यार इसको मैं जे रख देता हूँ, ठीक है, जानकी, और एस रख देता हूँ समीर, ठीक है। तो समीर के किचन में जल्दी चाय बना सकती है जानकी के किचन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे समीर ने क्या किया है, ऑर्डर्ड रखी है चीज़ एज पर इट्स इंग्रेडिएंट नेम। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ये इसका डेटा टाइप हो गया, क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, ठीक है। पूरा समझो, यहाँ पे जो ये डिब्बा है ये आप समझो एक वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। और इसके अंदर जिस चीज़ की जो वाली चीज़ है वो इसका टाइप हो गया, क्या हो गया, टाइप हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको जो पर्पल कलर दिख रहा है ना, ये हमने मिल्क के लिए रखा था ना, मैं इसको कभी नहीं बोलूँगा ये एक चाय का कंटेनर है, हमेशा इसको बोलेंगे ये मिल्क का कंटेनर है। ऐसे ही जो स्काई ब्लू है हमारा, मैं इसको बोलूँगा ये शुगर का कंटेनर है, ठीक है। और ग्रीन वाले को मैं बोलूँगा चाय पत्ती का कंटेनर है। हमेशा मैं इसी ऑर्डर में इसको नाम दूंगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट एक ऐसे समझ आ रहा है आपको, जहाँ पे डेटा के टाइप डिफाइंड होते हैं
वहाँ पे एक तो इजी होता है काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ अब एक चीज़ विच इज़ कॉल्ड डेटा टाइप। अब क्या होता है डेटा टाइप? प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड डेटा टाइप। डेटा टाइप होता क्या है? डेटा टाइप होता है कि आपका जो डेटा है इसका टाइप क्या है, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द नंबर्स तो इसका टाइप क्या आता है? इसका टाइप क्या आ जाता है? शाबाश। तो इसका टाइप आता है इंटीजर। गुड। इफ़ यू गो थ्रू द डेसिमल पॉइंट्स इट्स कॉल्ड फ्लोट, and if you go through the letters it's called string or char, ठीक है। if you go through true false it's called bool, ठीक है, boolean बोलते हैं इसको। तो ऐसे इफ़ यू गो थ्रू द समथिंग जहाँ पे और कुछ कॉम्बिनेशन हो, तो यहाँ पे कुछ इसके अलावा भी डेटा टाइप्स है जैसे कॉन्स्ट, ठीक है, ऐसी एरे जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पे एक है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ डेटा टाइप्स इसमें जो आपने पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको तो एरे के बारे में पता होगा, ठीक है, एरे के बारे में पता होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा होगा। ऑब्जेक्ट का यहाँ पे लेना देना अभी उससे नहीं है जो हम ऑब्जेक्ट बनाते किसी क्लास का, यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक डिफरेंट चीज़ है। हाँ, तो यहाँ पे आपको समझ आया व्हाट इज डेटा टाइप। एक्चुअली डेटा टाइप इज नथिंग, डेटा टाइप इज डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आगे दो वेरिएबल है, सेम इनका साइज भी है, सेम इनका रेफरेंस भी आपको दिख रहा है ना, दोनों की शक्ल एक जैसी है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते, डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ इसको डिफरेंशिएट कर दो, आप बोलोगे सर एक में पर्पल वाला कलर है, एक में स्काई ब्लू वाला कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कलर की मदद से इनको आइडेंटिफाई किया। अब अगर ऐसी प्रोग्रामिंग में हम देखें तो वहाँ पे जो भी वेरिएबल्स आप डिफाइन करते हो या डिफरेंशिएट करते हो उनके वैल्यूज़ के आधार पे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू इसमें रख दी है 12 तो ये हो गया इंटीजर, अगर इसमें वैल्यू रख दी है ट्रू तो ये हो गया बुलियन, ठीक है। समझ आ गया आपको ये डेटा टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो जो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता है डेटा टाइप। अदर लैंग्वेज में क्या लिखते थे आप? पहले फर्स्ट द टाइप ऑफ डेटा, देन वेरिएबल नेम, देन असाइनमेंट, एंड यहाँ पे वैल्यू ऐसे असाइन कर देते थे, ठीक है। तो ऐसे करते थे ना आप। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको वेरिएबल बस लेट और वैर करके बनाना है या कॉन्स्ट करके, ठीक है, कॉन्स्ट करके। यही तीन मेथड्स यहाँ पे है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की। चलिए इनको पहले हम समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इनको देखते हैं यूजिंग द कोड एडिटर। तो यहाँ पे मेरा कोड एडिटर है, यहाँ पे मेरे पास है index.php के पासू का प्रोग्राम है। इसको हम चलो इसमें एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसको रहने देते हैं यहीं पे, ठीक है। एक बटन बना देता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास बटन है फन का, और लेट्स गो इनसाइड द बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर चला गया मैं इसकी, और यहाँ पे मैं इसका क्या कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसकी बॉडी में डिफाइन कर देता हूँ मैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो फर्स्ट आपको पता ही लेट से हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, और लेट का परसों मैंने आपको बोला था लेट का स्कोप होता है ग्लोबली और वेर का स्कोप होता है इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है। हाँ गुड। एंड लेट की डिक्लेरेशन आप नहीं कर सकते हो, वार की डिक्लेरेशन कर सकते हो आप, ठीक है। ये चीज़ें आपकी होती। अब देखो यहाँ पे मैं एक कॉन्स्ट बनाता हूँ। कॉन्स्ट क्या होता है? विच इज़ नॉट चेंजेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट बना देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ लाइक नम, ठीक है। तो नम करके मैंने एक कॉन्स्ट बना दिया पहले, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब नम को मैं नीचे असाइन कर रहा हूँ, नम इक्वल्स टू 44, ठीक है। तो इसके बाद मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉग, और इस नम की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस फंक्शन को करते हैं रन, गो थ्रू द ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र करते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट /php प्रोजेक्ट, और इसके अंदर लिखते हैं ओप्स CRUD, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं index.php, ठीक है। ये हमारा फाइल है, और यहाँ पे मैं इनस्पेक्ट करके इसका कंसोल खोलता हूँ,
ठीक है, तो कंसोल पे जाते हैं, यहाँ पे मैं सम को करता हूँ कॉल और देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, फन इज़ नॉट डिफाइंड। एक मिनट में शायद मैंने फन को, अच्छा जी, FUNCTION, फन इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो इसको तो रख देते, फन इज़, वाई फन इज़ नॉट डिफाइंड, इसका भी देख लेते हैं क्यों नहीं है। ठीक है, फन इज़ नॉट डिफाइंड एंड ऑन क्लिक, एक मिनट, इसका मैं fun1 रख देता हूँ नाम, कभी कभी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कंपाइलर में। ठीक है, fun1 मैंने इसका नाम रख दिया, फिर से मैं इसको कर देता हूँ कॉल, तो अब देखते हैं fun1 इज़ नॉट डिफाइंड। एक मिनट, यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक करके एक fun1 को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट तो परफेक्टली मैंने बंद भी किया है। एक मिनट, ये देख लेते क्या बात है इसको, और यहाँ पे फिर से आप देखो एरर क्या आ रही है, अनकोड रेफरेंस fun1 इज नॉट डिफाइंड। ये देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें, मैंने आपको पहले ही बोला जो कॉन्स्ट होता है ये आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट को, इसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है जब आप इसको बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नम को बनाया लेकिन इनिशियलाइज सेकेंड लाइन में किया, तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ 44 और इस वाली लाइन को कर देता हूँ कमेंट आउट, अब देखते हैं इसकी वैल्यू प्रॉपर आ जाती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 44 परफेक्टली आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करूँ, 44 के बदले 45 लगा दूँ, तो यहाँ पे आप देखो मैंने लगा दिया 46। अब यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, पूरा पढ़ो एरर को, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट fun1, आप कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर असाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, जो एक इनवैलिड प्रॉपर्टी है, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉन्स्ट का क्या यूज़ है यहाँ पे, आप कॉन्स्ट में वो चीज़ें रख सकते हो जो आप चाहते हो फर्दर इसमें कोई चेंज ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मशहूर एक एग्जांपल है, कॉन्स्ट का यूज़ हम करते हैं उन वैल्यूज़ के लिए जो हमें फर्दर चेंज ना, लाइक अगर मैं आपको बता दूँ 3 पॉइंट क्या होता है 14, पाई की वैल्यू क्या होती है, तो अगर मैं रख दूँ इसको पाई की वैल्यू और इसको कर दो 3.14, और फिर आगे कोई डेवलपर पाई की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इसको ऐसे, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है, तो एक यूज़ तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया इसका, बाकी आप खुद से सोच सकते हो कहाँ पे आप इसका यूज़ करोगे। ठीक है, या लाइक कहीं पे आपके OTPs होती है, वो आप चाहते हो कि इस OTP का कोई चेंज ना कर पाए, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो कॉन्स्ट करके। ठीक है, होता है ना वन टाइम पासवर्ड जो आपका होता है, वो आप चाहते हो कि जो आपके पास पासवर्ड आया है ना वन टाइम, वो चेंज ना करे फ्रंट एंड से कोई, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3.14 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी, तो कॉन्स्ट का आ गया ना आपको समझ। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर डेटा टाइप, इसको ऐसे ही रख देते हैं, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट इसको रख देता हूँ पाई इक्वल्स टू 3.14, क्योंकि पाई हमारा नीचे अब प्रिंट करके ये इसी पे सारे ऑपरेशंस कर दे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब पाई की वैल्यू को क्या कर दूँ, फिर से प्रिंट करा दूँ, तो सक्सेसफुली यहाँ पे क्या आएगा 3.14 आ गया। तो यहाँ पे अगर फिर से मैं यहाँ पे पाई को डिक्लेयर करने की कोशिश करूँ, लेट पाई इक्वल्स टू 33, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एरर क्या आएगी, पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो अब देखो fun1 इज़ नॉट डिफाइंड, fun1 ही कोई डिफाइन है, क्योंकि ये कौन सी एरर है, यहाँ पे आपकी डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है। अब यही काम अगर मैं var के साथ कर दूँ, तो var ये काम हमें करने देगा। ठीक है, तो var के साथ ये चीज़ें आप कर सकते हो, तो यहाँ पे 33 प्रिंट हुआ, बिकॉज प्रेसिडेंस किसको मिल गई, जो कोड के नियरेस्ट चीज़ को प्रेसिडेंस मिलती है। ठीक है, तो जब लाइन यहाँ से यहाँ आ गई, तो इसकी वैल्यू को पहले इसने चेंज कर दिया और बाद में हम प्रिंट कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूँ, तो क्या वैल्यू आएगी अभी, ठीक है, तो 3.14 यहाँ पे वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्लियर आ गया, तो वार और लेट के बिटवीन आपको फ़र्क समझ आ गया ना पूरा, क्या फ़र्क है इनके बीच में। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो जो हम ऑपरेशंस करते हैं वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो, लाइक क्या ऑपरेशंस, अब अगर मैं इंटीजर की
एडिशन कर दूँ नंबर्स के साथ, वो भी पॉसिबल है, जो कि अदर लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 15.14 आ रहा है ना। ठीक है, प्लस अगर मैं इसके साथ कर दूँ ये वाली एडिशन, ठीक है, ये भी यहाँ पे आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आप देखो 15.14 और यहाँ पे मेरा नाम भी साथ साथ आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब अगर यही काम अगर लेट के साथ भी कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करके, और यहाँ पे बिल्कुल सही से लेट के साथ भी ये हो रहा है। ठीक है, क्लियर समझ आ रहा है ना आपको सारा? ठीक है, देन गो फॉर द एरेज। ठीक है, स्ट्रिंग तो आपको समझ आ गई ना, व्हाट इज स्ट्रिंग। ये यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ, गुड। ठीक है, 3.44। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ को मैं कर देता हूँ, आई थिंक ये देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सम इज टाइप ऑफ, किसका टाइप है? टाइप ऑफ इज लाइक, जैसे आप डेटा टाइप को दिखाना चाहते हो ना, किस टाइप का डेटा टाइप है। तो अभी तो ये है नंबर, एंड इफ वी गो फॉर द ट्रू, देन चेक द वैल्यू ऑफ इट, and this is boolean. If I go for this and it shows us, just check the value here. ठीक है, तो टाइप ऑफ से आप पता चला सकते हो कि ये किस टाइप की कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो पाई को रहने देते यहाँ पे, और पाई का कर देता हूँ मैं कॉन्स्ट। ठीक है, और कॉन्स्ट करके मैं इसमें असाइन कर देता हूँ एक एरे। ठीक है, तो एरे कैसे मैं बनाऊँगा, लाइक ये यहाँ पे एक एरे बन के असाइन करके, और इसके अंदर आप वैल्यूज़ डाल सकते हो, लाइक 22, 44, 66, JUNEID जुनैद। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू डाल रहा हूँ ना मैं इसमें, 22.88। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेक कर लूँ, किस टाइप का है इस टाइम, ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट टाइप का। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे रख दूँ, ठीक है, अब फिर से चेक करो, आई थिंक ऑब्जेक्ट ही दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रीट करता है इसको एज ऑब्जेक्ट, एज एरे। ठीक है, अब आपको पर्टिकुलरली अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे प्रिंट करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे 0th इंडेक्स प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐसे, और 22 सक्सेसफुली यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, पूरा आपको समझ आ रहा है ना? ठीक है, क्या क्या आपको समझ आ रहा है सबको? तो सेम फॉर लूप लगा के आपको इसको प्रिंट कर सकते हो, या फॉर इच लगा के इसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे तो डेटा टाइप्स का सवाल आ रहा है, तो इसके बाद हमारा डेटा टाइप आता है विच इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या डेटा टाइप होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैं ऐसे ही रख देता हूँ, और इसकी वैल्यू को ऐसे रब करके, अब देखो ऑब्जेक्ट कैसा होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम ऐसे बनाते हैं, और इसमें चलती है की पेयर वैल्यूज़। क्या चलती है? की एंड पेयर। लाइक अगर मैं रख दूँ इसको नेम, और यहाँ पे रख दूँ जुनैद। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको और भी कुछ डालना है तो कॉमा करके आप कर सकते हो, लाइक एज क्या हो गया 26। ठीक है, तो कॉमा करके अगर आपको और भी कुछ डालने हैं, लाइक जेंडर, और यहाँ पे, ठीक है, तो मेल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग्स आप डाल रहे हो ना, वो आपको डबल कोट्स में डालना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इसके बाद और कुछ होगा तो कॉमा लगा सकते हो, अगर कुछ नहीं होगा तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो console.log करके अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ, तो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ये प्रिंट होगा। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रिंट हो गया ना। ठीक है, अब अगर चाहते हो बस नेम आ जाए, तो यहाँ पे मैं लगा दूँ P1 डॉट, देखो वहीं से आ रहा है ना सब कुछ,
वहीं से आ रहा है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एक्सट्रैक्ट करके आप कोई चीज़ यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है पूरा। तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी समझ आ गया आपको। तो बूलियन तो आपको मैंने दिखाया ही, बूलियन क्या होता है। ट्रू या फॉल्स किसी में आपने डाल दिया तो वो आपका रिटर्न करके देगा, ये एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, तो कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट था ये, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो भी हमारे डेटा टाइप्स थे वो हमने पूरे कवर कर लिए, सारे डेटा टाइप जितने भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। एनी क्वेश्चन?